सूरज हॉल के अंदर में इस तरह का कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, ये भाड़ा लगा करके पैसा खाने का क्या मतलब रह गया है। और यहाँ पर लोग जो है सो धंधा बना लिया है। कभी दारू और मुर्गा का होटल खोल देता है, कभी राशन दुकान वाला को देता है। कभी 10,000 रुपया अगर दे रहा है राशन दुकान वाला तो उसको देगा, 15,000 अगर दारू बेचने वाला लोग देगा तो उसको दे देगा, 20,000 अगर बोलेगा कि गांजा बेचेंगे तो उसको दे देगा। तो ये सब जो है सो रावण कमेटी के आड़ पर और इस तरह का लोग कुछ लोग धंधा कर बना लिया है। वहाँ जो राशन का दुकान चल रहा है और कई एक वर्षों से पैसा तसीला जा रहा है, उसका भी आज तक कोई हिसाब नहीं है। कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, सब उसका हिसाब होना चाहिए। जिला प्रशासन से, खास करके कैंटोनमेंट के मुख्य अधिशासी अधिकारी से हम मांग करते हैं कि सूरज हॉल को खाली कराया जाए। वह भाड़ा का जगह नहीं है, वह कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि लोगों के सांस्कृतिक मनोरंजन का वो जरिया होता था। आज रामगढ़ कैंट दशहरा समिति के द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। रामगढ़ कैंट दशहरा समिति की एक मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि आगामी 19/10/2023 को स्थानीय सूरज हॉल में, जहां पर एक पुरानी परंपरा रही कि हमेशा वहां पर रामलीला होते आया है और इसके सूरज हॉल इसका गवाह है। और सूरज हॉल में हम लोग रामनवमी के इस रावण दहन कार्यक्रम के साथ साथ वहाँ रामलीला का मंचन भी 19 तारीख को करने का निर्णय लिए हैं। इस बाबत हम लोगों ने मुख्य अधिशासी अधिकारी, रामगढ़ के उपायुक्त, रामगढ़ के अनुमंडल पदाधिकारी, सभी को हम लोगों ने पत्र दे करके उनको सूचित किया है कि वहाँ पर जो दुकानें जो चल रही हैं उसको बंद करा करके वहाँ पर रामलीला करने के लिए हम लोग को आदेश और दिया जाए। चूंकि आप सब जानते हैं सूरज हॉल एक सामुदायिक भवन है। रामगढ़ की जनता के सहयोग से सूरज हॉल बना है और वह सूरज हॉल सामुदायिक भवन रामगढ़ कैंट दशहरा समिति के नाम से सूरज हॉल को जाना जाता था और वो रामगढ़ कैंट छावनी परिषद के अंतर्गत आता है। आप सब जैसा जानते हैं कि उस सूरज हॉल में, रामगढ़ के उस सामुदायिक भवन में, सूरज हॉल में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का भी वहां आगमन हुआ था और उनका अभिभाषण हुआ था। और वह धरती, सूरज हॉल जो समिति है, वह निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक धरती के नाम से जाने जाता है, एक ऐतिहासिक हॉल के नाम से जाने जाता है। वहां पर बहुत सारे कार्यक्रम, पर्व त्योहार के अवसर पर सांस्कृतिक परंपरा के अनुकूल यह गौरव का विषय है कि हर वर्ष वहां पर रामायण का पाठ, रामचरितमानस का रामलीला मंचन होते आ रहा था। इस बार रामगढ़ कैंट दशहरा समिति ने निर्णय लिया है कि वह जिस उद्देश्य से बनाया गया है, जो हमारे लोग, रामगढ़ के लोगों ने अपना त्याग और समर्पण किया था, उसको बना करके उस गौरव को वापस लाना है। रामगढ़ के जिला प्रशासन से, खास करके कैंटोनमेंट के मुख्य अधिशासी अधिकारी से हम मांग करते हैं कि सूरज हॉल को खाली कराया जाए। वह भाड़ा का जगह नहीं है, वह कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि लोगों के सांस्कृतिक मनोरंजन का वो जरिया होता था। जो सूरज हॉल है, इसका निर्माण 1950 में ही हो चुका था। 1950 में जीतन धोबी, जो रामगढ़ के मूल निवासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, उनके खतियानी जमीन थी और उन्होंने उस जमीन को रामलीला करने के लिए दान में दिया था। और रामगढ़ की जनता, हमारे पूर्वज और रामगढ़ की जनता ने मिल करके उस सूरज हॉल का निर्माण कराया और यह कहकर निर्माण कराया गया। और वह जमीन इसलिए दान दिया गया था सूरज हॉल को। सूरज हॉल जो बना उसमें हमेशा धर्म का काम होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और रावण दहन जो होता है दशहरा से पहले 15 रोज पहले से ही वहाँ पर रामलीला का कार्यक्रम होगा। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि लगभग 20 वर्षों से ऊपर पहले से ही यहाँ पर कुछ लोग, जब भी वो रावण कमेटी के आड़ पे उसको जो है सो भाड़ा में लगा देता है। उसका भाड़ा पैसा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, कोई हिसाब किताब को रामगढ़ की जनता को देने वाला नहीं है। हम तो मतलब जिला प्रशासन से यह मांग करते हैं कि उस सूरज हॉल में जो यहाँ बिजनेस व्यापार किया जा रहा है, वो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए वो हॉल बनाया गया है, उसको रामगढ़ की जनता को सौंप दे और वहाँ पर खाली सांस्कृतिक कार्यक्रम हो और हिंदू धर्म का काम हो। जब भी किसी तरह का कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो तो सूरज हॉल के अंदर में होना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि 12 महीना, कभी देखिएगा रामनवमी का कार्यक्रम होता है, कभी दुर्गा पूजा का होता है, कभी सरस्वती पूजा का होता है। तो सूरज हॉल के अंदर में इस तरह का कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, ये भाड़ा लगा करके पैसा खाने का क्या मतलब रह गया है।
और यहाँ पर लोग जो है सो धंधा बना लिया है। कभी दारू और मुर्गा का होटल खोल देता है, कभी राशन दुकान वाला को देता है। कभी 10,000 रुपया अगर दे रहा है राशन दुकान वाला तो उसको देगा, 15,000 अगर दारू बेचने वाला लोग देगा तो उसको दे देगा, 20,000 अगर बोलेगा कि गांजा बेचेंगे तो उसको दे देगा। तो ये सब जो है सो रामन कमेटी के आड़ पर और इस तरह का लोग कुछ लोग धंधा कर बना लिया है। इसको जिला प्रशासन से डिमांड है कि इसको अविलंब बंद करा करके और रामगढ़ कैंट दशहरा समिति फुटबॉल ग्राउंड को यहाँ पर उनको जिम्मा दिया जाए और वहाँ पर जो है सो रामलीला का आयोजन करने का स्वीकृति दिया जाए। लेकिन जब एक जगह रामगढ़ में एक था तो एक ही होना चाहिए था। खुद जो वहाँ के अध्यक्ष थे वो यहाँ मुख्य संरक्षक बने और लोगों को कहा गया कि कमेटी में आपको आना, आप आ जाइए, मिलके काम करेंगे और बढ़िया से इसका संचालन होगा। लेकिन पता नहीं कैसे कैसे क्या हुआ, सो फिर से हो रहा है। लेकिन इस बार जो रामलीला होना है सूरज हॉल में होना है, इसके लिए सब कृत संकल्प है। अब कैसे होगा रामगढ़ की जनता जाने। रामगढ़ की जनता का सूरज हॉल है, रामगढ़ कैंट दशहरा कमेटी उसमें रामलीला करने के लिए तैयार है। अब उसके लिए टीम भी शायद रामलीला टीम भी बुक कर दिया गया है। अब वो आएंगे तो उसको जगह चाहिए, इसलिए वहाँ जो राशन का दुकान चल रहा है और कई एक वर्षों से पैसा तसीला जा रहा है, उसका भी आज तक कोई हिसाब नहीं है। कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है, सब उसका हिसाब होना चाहिए।